आर बताए थे, या CP माइनस CB बराबर NR बताए थे, और फिर क्वेश्चन बताए थे, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम था जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट देखना होता है। एक पार्टिकल इंडिपेंडेंटली कितना मूवमेंट कर सकता है, कितना टाइप का मूवमेंट कर सकता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये 3 तरह का होता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल मूवमेंट हाई टेम्परेचर पे होता है ना। नॉर्मल टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल का 2 तरह का मूवमेंट हो सकता है, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल, है ना। देखो यहाँ पर दिखाए हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, ये ट्रांसलेशनल मोशन है ना। और कोई यहाँ पर प्लेन में मूव करेगा उसको रोटेशनल कहेंगे। नेक्स्ट, सब मिला के 2 तरह का फार्मूला बताए थे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, तीनों जोड़ करके n आएगा, जहाँ n नंबर ऑफ एटम, और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल केवल जोड़ के 3n माइनस m आएगा, जहाँ m इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। अब मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3n 3 इंटू 1 यानी 3, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको 3 होता है, और ये 3 ट्रांसलेशनल है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा यदि 2 जोड़ें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल तो 3n माइनस m एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो मोनो एटॉमिक गैस का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होता है, और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो भी 3 ही होता है ना। कहने का मतलब इसमें कोई वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आएगा। डायटोमिक गैस के लिए जैसे O2F2N2Cl2 को टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी ये तीनों जोड़ के 3 दूनी 6 आएगा, और केवल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल 3n माइनस m, नंबर ऑफ एटम चूंकि डायटोमिक है तो 2 है, तो 3 दूनी 6, और बॉन्डेड एटम 1 है तो 5 आएगा। 5 में 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। ट्राइएटॉमिक गैस में 2 तरह का मॉलिक्यूल सपोज करना है, एक लीनियर ट्राइएटॉमिक और एक नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक। जैसे H2O ट्राइएटॉमिक है लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है, एंगुलर, तो नॉन लीनियर हो गया। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 3 3 9, और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल जोड़ के 3n माइनस m, 3 इंटू 3 माइनस ट्राइएटॉमिक में नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम भी 3 है तो 6 माइनस 6 हो जाएगा ये, और एक घटा देना है लीनियर मॉलिक्यूल का, चूंकि ये वाला एटम इनर्शिया में रहता है, मतलब रेस्ट ही में रहता है, तो 5 कहेंगे, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। नॉन लीनियर वाले मॉलिक्यूल में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 गुना 3 यानी कि 9, जबकि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में 6 आता है, यानी कि 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा वाइब्रेशनल। इसमें बताए हैं एक नंबर याद रखने के लिए 356। मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटोमिक का 5, और ट्राइटोमिक का नॉर्मल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहता है तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ही समझना है, वाइब्रेशनल नहीं समझना है। हाई टेम्परेचर पे कहता है तब तीनों समझना है ना। यदि टेम्परेचर मेंशन है और वो रूम टेम्परेचर ही है तो सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ही समझना है। 356 में 3 + 0 3 + 2, और 6 में 3 + 3, क्या लिखे हैं ये 3 + 0 ट्रांसलेशनल रोटेशनल, 3 + 2 ट्रांसलेशनल रोटेशनल, और 3 + 3 ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। फिर एक प्रॉपर्टीज था गामा, फिजिकल प्रॉपर्टी है, CP/CV को कहते हैं गामा, CP और CV के रेशियो को कहते हैं गामा, और वैल्यू ऑफ CP/CV निकालने के लिए बताए थे कि CV बराबर FR/2 कर देना,
एफ आर बाई 2, जहां एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 नहीं 3 आया था, इसलिए 3r/2। तो Cp निकल जाएगा, चूंकि Cp माइनस Cv बराबर R होता है, तो Cp बराबर R प्लस Cv हो जाएगा, और R प्लस Cv हुआ तो R प्लस 3r/2 हो जाएगा, यानी 5r/2। गामा Cp/Cv को कहते हैं। Cp इसका और Cv के रेशियो निकाल देंगे तो 1.67। क्लियर है? क्लियर है? सिमिलरली फॉर डायटोमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, FR/2 यानी 5r/2, R प्लस F 5r/2, तो आ जाएगा 7r/2। तो Cp/Cv यहाँ 7r/2 और 5r/2, 2 कैंसिल, 1.4। ट्राइटोमिक गैस का Cb आ जाएगा 356 का 6 ले लो, 6r/2, है ना? अरे 356 जो नंबर बताया ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो Cb का वैल्यू भी बना रहा है। 356 मोनोएटॉमिक गैस का 3r/2, डायटोमिक गैस का, और ट्राइटोमिक 6r/2। ठीक है, सीधा हो जाता है। और Cb तुमको याद रह गया तो Cb निकाल ही लोगे, तो ये वैल्यू याद रहेगा 356 वाले नंबर से, है ना? 356 वाले नंबर से Cb भी याद रहेगा। समझ आया 356 में क्या समझाए हम? समझ आया? अरे ऐसे 3, 5, 6, है ना? मोनोएटॉमिक गैस का Cb का वैल्यू, Cb बराबर 3r/2, Cb बराबर 5r/6r/2। तो Cp का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 3r/2 प्लस क्या, Cp माइनस Cv बराबर R होता है। तो Cb बराबर R प्लस 3r/2, तो R प्लस 3r/2 कितना, 5r/2। R प्लस 5r/2 कितना, और ये 4r। क्या इतनी आसान तो है? देखिए Cp दोनों निकल गया। Cp/Cv का रेशियो तो यहीं पर लिखना देंगे क्या, 1.67, 1.4। बताओ, तुमको याद भी करवा रहे हैं, अब क्या करें? समझाए भी, याद भी करा रहे हैं। Cp का वैल्यू कहाँ से आया ये बताए भी, 356 का आइडिया भी दिया। ठीक है, बढ़े अब यहाँ से, है ना? 356 का आइडिया भी दे दिया तुमको कि Cp कितना, Cv कितना, किसके लिए? ये मोनोएटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, है ना? ये किसके लिए? मोनोएटॉमिक, और ये डायटोमिक, और ये ट्राई एटॉमिक के लिए, है ना? Cp और Cv का वैल्यू एकदम से समझो लिख दिए। अब क्या ही चाहिए? हो गया 356, है ना? ट्रिक नंबर 356 हो गया ये। और वो सिर्फ 356 नंबर नहीं हुआ, मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, डायटोमिक 5, ट्राइटोमिक 6। अलग से याद रखना है कि नॉन लीनियर रहेगा तो 5 ही हो जाएगा, है ना? ये वैल्यू 356 क्या है,
बोलो ना जी, क्या है 356? 356 क्या है जी? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 356 क्या है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 356 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 356 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना? 356 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम है 356। डिग्री ऑफ फ्रीडम है एफ। 356 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना? फ्रीडम डिग्री, फ्रीडम का डिग्री, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना? सबसे नीचे लिखे हैं मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक। पिछले दिन इसको समझाए थे हम। 356 आज उसका मतलब कंप्लीट प्रोफाइल तो सामने दिख रहा है। क्या? तो पढ़िए ना, लिखिए। अरे वाह, 356 डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनोएटॉमिक का, डायटॉमिक का और ट्राइटॉमिक का। और उसी से निकल जाएगा सीबी का वैल्यू 3r/2, 5r/2 और 56 है तो 6r/2। और सीपी माइनस सीवी बराबर चूंकि आर होता है तो सीपी बराबर हो जाएगा आर प्लस सीवी। तो आर का आर रहा और 3r/2 तब 2r प्लस 3r बराबर 5r/2। सीपी का वैल्यू हो गया है ना? एक बच्चा देख रहा है कि सीपी बराबर, अच्छा वो कहे 3r/2 तो सीपी बराबर 5r/2 कैसे लिख दिए? तो देखो कैसे लिख दिए। सीपी बराबर आर प्लस सीबी होता है, यानी सीपी माइनस सीबी बराबर आर होता है ना? तो बस होता है तो लिख दिए जोड़ करके, और क्या। अब जोड़ने के लिए एलसीएम ही ले हमेशा। जोड़ने आता है ना सबको। अब आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, इस बीच में सीपी सीबी आ जाता है। और आज हम लोग लिख दिए बड़े। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक समझते हैं जी? क्या होता है इसमें? हाँ, डेल्टा एच बराबर हो जाता है 0। जरा देखिएगा, एक्सपेंशन तो समझ ही रहे हैं सब। जो फोटो बनाते थे पहले, पिस्टन को ऊपर कर देते थे, गैस ढकेल दिया,
वॉल्यूम बढ़ जाता था, उसी को तो एक्सपेंशन कहते हैं। बर्गडन में खूब समझाएं, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, बर्गडन ऑन द सिस्टम, बर्गडन बाय द सिस्टम। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपैंड हो रहा है तो बर्गडन बाय द सिस्टम ही हो रहा है। नहीं, एक्सपेंशन में हमेशा इमेजिन करो ना, थोड़ा आंख में इमेजिन करो फोटो। एक्सपेंशन, सिस्टम होगा, पिस्टन होगा, पिस्टन को धक्का देके ऊपर कर दिया होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो गैस ही ना धक्का दिया होगा एक्सपेंशन में। डेल्टा एच जीरो कब? जब एडियाबैटिक कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़े थे, आप याद करो, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी। डेल्टा एच हो गया जीरो, बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी। भी को भी जैसा ही लिखना, कभी कभी आप लोग भी को यू जैसा लिख देते हो, टेंशन में रहते हो, है ना। जीरो बराबर डेल्टा यू प्लस, तो बताओ डेल्टा यू बराबर क्या लिखें, क्या समस्या है? देखिए तो डेल्टा यू बराबर बर्गडन नहीं आ गया क्या? बताइए, ये भी समझे थे कभी? देखिए अभी समझाए हम आपको, बर्गडन बाय द सिस्टम, डब्लू, डेल्टा यू बराबर बर्गडन बाय द सिस्टम। साहब, इंटरनल एनर्जी का चेंज किसके बराबर होता है? बर्गडन के बराबर होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। यानी एडियाबैटिक बर्गडन निकालने कहेगा तो हम डेल्टा यू निकालेंगे, है ना। कब क्या कहेगा तो क्या निकालेंगे, यही इस चैप्टर में समझना है, क्योंकि प्रोसेस चार हो जाता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का बर्गडन, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस का बर्गडन किसके बराबर में? इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर में, यानी बर्गडन बराबर डेल्टा यू। सिंस अभी अभी पढ़ के आए हैं हम लोग, सी भी बराबर डेल्टा यू बाई एन इंटू डेल्टा टी। तो बताओ डेल्टा यू बराबर लिख सकते हैं क्या? एन सी भी इंटू डेल्टा टी। देन बर्गडन इज इक्वल टू एन सी भी डेल्टा टी, है ना। एंड दैट ऑल्सो इक्वल टू, पहले से फॉर्मूला है, माइनस पी डेल्टा भी। यही खतरनाक ना है कि बर्गडन कैसे निकलेगा। हम लोग एनआरटी से भी बर्गडन निकाले थे, अब हम लोग बर्गडन एन सी भी डेल्टा टी से भी निकाल रहे हैं, एन सी भी डेल्टा टी से भी निकाल रहे हैं।
हो गया। अब सुनना थोड़ा सा और बात, डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी के बराबर आया, यानी इंटरनल एनर्जी नेगेटिव में आएगा, नहीं, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव में आएगी। एक सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है और इसको हम हीट एनर्जी दे ही नहीं रहे, ऐसे सिचुएशन में सिस्टम का टेम्परेचर फॉल कर जाता है, सिस्टम का टेम्परेचर घट जाता है, सिस्टम कूल, सिस्टम ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके इंटरनल एनर्जी का जो चेंज हुआ वो किसके बराबर हो गया, विकर्ण के बराबर में हो गया, है ना। और नेगेटिव साइन यहाँ क्या बताता है कि एक्स का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा होगा, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करने से टेम्परेचर फॉल करेगा, और टेम्परेचर फॉल करने का मतलब है सिस्टम कूल होगा, सिस्टम ठंडा होगा। यदि हम कंप्रेशन करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यदि प्लस हो जाता है इसका मतलब सिस्टम हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो ये नेगेटिव डेल्टा यू का मतलब सिस्टम कूल है, और डेल्टा यू पॉजिटिव का मतलब सिस्टम हॉट है। इस दो बात को भी इसमें ऐड कीजिएगा। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन अकर विदाउट exchange of heat energy, that is they work due to their own internal energy, that is delta U negative, system cool, temperature fall। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा कि टेम्परेचर फॉल करेगा कि टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर कूल होगा कि टेम्परेचर हॉट होगा। अब एक सिस्टम एक्सपेंशन कर रहा है जिसको आप हीट एनर्जी दे नहीं रहे हो, तो अपने एनर्जी से ना एक्सपेंड कर रहा है, और अपने एनर्जी से एक्सपेंड कर रहा है तो अपना इंटरनल एनर्जी वो लॉस करेगा, तो अपना इंटरनल एनर्जी लॉस करेगा तो ऐसे केस में सिस्टम का टेम्परेचर घटेगा। जबकि एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में वहीं पे हाउएवर करके लिख देना था, हाउएवर in adiabatic compression the delta U positive system hot टेम्परेचर इंक्रीज, ये सब यदि ढेर सारा क्वेश्चन आप बनाने लगेंगे ना तब ये सब आपको बहुत तंग कर सकता है इस चैप्टर में। सिस्टम कूल, सिस्टम हॉट, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, डेल्टा यू डिक्रीजेज, डेल्टा यू इंक्रीजेज। यहाँ पे डेल्टा यू पॉजिटिव का क्या मतलब है जी?
इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। यहां पर नेगेटिव डेल्टा यू का क्या मतलब है, इंटरनल एनर्जी घट रहा है, इसलिए तो टेम्परेचर घट रहा है ना। डेल्टा यू नेगेटिव, उसी के नीचे लिख दीजिएगा का क्या मतलब है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। और उसी डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी से वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। वही जो इंटरनल एनर्जी घटेगा वो कहाँ जाएगा, वो एनर्जी कहाँ जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम में। डेल्टा यू पॉजिटिव तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज। तो अभी अभी आप एक वर्क डन का फॉर्मूला डिस्कवर कर चुके हैं, एन सी वी इंटू डेल्टा टी, है ना, जहां सी वी का वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3r/2, डायटॉमिक गैस के लिए 5r/2 और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 6r/2, है ना, यही सी वी की वैल्यू था। अब बताओ कितना साइलेंट क्वेश्चन वर्क डन का आएगा जहां पे सी वी की वैल्यू भी ना दिया जाएगा, खाली टेम्परेचर बढ़ा देंगे और वर्क डन पूछा जा सकता है। लिख दिया क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन temperature of system fall from 310 Kelvin to 298 Kelvin in which 32 gram of methane gas in the system. Calculate work done. वर्क डन निकालिए। अब हमने यहाँ क्वेश्चन बनाने के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस लिखा, वहाँ पे एडियाबैटिक डिस्क्राइब करने के लिए आपको हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ है ऐसा भी लिखा रह सकता है। देयर आर नो हीट एक्सचेंज इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये भी लिखा सकता है कि यानी इंसुलेटेड फ्लास्क। आंसर बना लीजिए, बना लीजिए, एक बार देखिए सब। एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ जिसमें सिस्टम का एनर्जी फॉल किया है 310 से 398 केल्विन, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा ही तभी जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा सिस्टम का। तो वर्क डन इज इक्वल टू अभी अभी पढ़े थे एन सी वी इंटू डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल किसका, मीथेन गैस का, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट है 64 ग्राम, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 गुना 4, 12 4 16, 64/16 4 मोल, 32 ग्राम ही है। ठीक, 32 ग्राम ही दिया हुआ है, 64 हमारे दिमाग का उपज है। अगला क्वेश्चन का तैयारी है, 2 मोल।
ठीक है, तो डेल्टा टी कितना है जी, 310 माइनस 298 केल्विन, है ना, तो कितना आ गया, 12 यूनिट या 12 केल्विन। और जरूरत क्या था, Cv की वैल्यू, Cv फॉर CH4 कितना, 6R/2, चूंकि CH4 एक पॉलीएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक की Cv की वैल्यू 356 का 6R/2। तो इतना सब इंटीग्रेंट्स था इस न्यूमेरिकल बनाने के लिए। अब वैल्यू पुट पार्ट आंसर गेट गाट करिए, दो Cv की वैल्यू 6R/2 इंटू 12, माइनस में लिखना चाहिए कि प्लस में लिखना चाहिए, हाँ -12, है ना, चूंकि टेम्परेचर फाइनल जो है, हाँ फाइनल टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर नेगेटिव में, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, 298 माइनस 310 होगा, तो बर्गडन नेगेटिव में आएगा तब ना होगा बर्गडन बाय द सिस्टम, है ना, यहां पर लिख दें, नहीं तो अचानक -12 तुम लोग गड़बड़ा भी जा सकता है। T2 माइनस T1 होता है 2 इंटू 3R इंटू 298 माइनस 312 लिखाएगा ये, तो 2 इंटू 3R माइनस 12 दूनी 24 दिया 72R। आजकल IIT JEE का क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है, -72R आप आंसर कर सकते हो जूल में, है ना, -72R जूल, या फिर आप बढ़ा के इसको कैलोरी में 2 से गुना कर सकते हो, -72 गुना 2 कैलोरी, या फिर -72 गुना 8.314 जूल। मतलब ये तीनों एक आंसर का फॉर्मेट दिए आपको, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि बर्गडन बाय द सिस्टम हुआ है। इसीलिए कृष्ण भगवान कहते थे ना कि क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, एनर्जी इंटर कन्वर्ट हो जाता है। अब देख रहे हैं बर्गडन निकालने का कितना सारा फॉर्मूला है, कैसे भी काम होना है, 4 गो प्रोसेस से काम होना है। कौन कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइडियाबैटिक, है ना, ये आइडियाबैटिक प्रोसेस का बर्गडन निकाल रहे हैं, इससे पहले आइसोथर्मल का बर्गडन निकाले थे। बड़े बढ़े जी, क्वेश्चन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस placed in a system, placed in a insulated system which is compressed from temperature 298 Kelvin to temperature 308 Kelvin. Calculate the Bergedon.
माइनस नहीं लगेगा बच्चे, नहीं लगेगा, इसमें कॉम्प्रेस्ड हुआ है। है ना, कॉम्प्रेस्ड हुआ है। कॉम्प्रेस्ड करेंगे किसी सिस्टम को, तुरंत फोटो दिमाग में आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर हाथ तो दिया ही है भगवान। ऐसे कंप्रेस करने के लिए बर्गेडन हमको करना पड़ेगा सिस्टम में, बर्गेडन का करके पिस्टन यहाँ लेके आना होगा, ये हुआ कंप्रेशन, है ना। तो कंप्रेशन के लिए टेम्परेचर T1 जब था 298 केल्विन, जब टेम्परेचर 308 केल्विन हुआ तब कंप्रेस हुआ। हीट तो एक्सचेंज होगा नहीं, चूंकि कैसा सिस्टम है, इंसुलेटेड सिस्टम है। इससे समझेंगे कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस का बर्गेडन है। डेल्टा H बराबर 0। सिस्टम कैसा है, इंसुलेटेड, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो बर्गेडन इज इक्वल टू NCV इंटू डेल्टा T। नंबर ऑफ मोल 64 ग्राम ऑक्सीजन बाई 32 ग्राम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास। Cv की वैल्यू डायटोमिक गैस के लिए 356, 5 R बाई 2, डेल्टा T T2 308 माइनस 298, 2 ग्राम 2.5 R गुना 20, तो 20 दूनी 40, जब 10 ही है वो, है ना, 10 केल्विन, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 1 50 R, है ना, 100 कैलोरी। काहे अभिषेक माथा काहे पटक लिए यार तुम? तुम्हारे लिए रिवीजन भी करे, कम से कम देखते रहो कि क्या क्या हो रहा है ना। तुम अमेरिका नहीं देखे हो इसका मतलब थोड़े कि अमेरिका नहीं होता है, अमेरिका तो होता ही है, तुम देखे नहीं हो, है ना। ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए कि हम नहीं मानते, हम नहीं देखें तो हम काहे माने कि अमेरिका होता है, होता ये सब है। बर्गेडन ही निकालें जो फिजिक्स में भी एफएस cos थीटा से निकाल रहे होंगे आप। 50R 50 इंटू 2 कैलोरी, 50 इंटू 8.314 जूल। तो एक कंप्रेशन एक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस में ये जो डेल्टा टी होता है ये लेना नहीं होता है ना, बाकी तो सब ठीक ही है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का बर्गेडन एडियाबैटिक प्रोसेस में कैसे कैलकुलेट होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। पढ़े, बड़े एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसे आप लोग रिलेट करिए, सीपीसी भी आपको क्यों पढ़ना था? नहीं, हाँ जी बताइए, सीपीसी भी क्यों जाने हम लोग?
तो बोले सर सीपी सीवी जाने यही बर्गडन निकालने के लिए है ना। सीपी सीवी की जरूरत क्यों पड़ी चैप्टर में, तो बर्गडन निकालने के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस का बर्गडन निकालने के लिए सीपी सीवी की जरूरत पड़ती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों पढ़े हम लोग, ये सीपी सीवी का वैल्यू निकालने के लिए है ना, दोनों इंटर रिलेशन में। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, देखिए बर्गडन बराबर आया हम लोग को माइनस पी डेल्टा भी, तो यहां पर सिर्फ क्या लिख दें यदि रिवर्सिबल होगा तो पी डेल भी, दैट ऑल्सो इक्वल टू एन सी भी डेल टी कर देते हैं। क्या यही अंतर न हुआ, और तो कोई अंतर है नहीं। बर्गडन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस इन एडियाबैटिक, माइनस पी डेल भी तो है ही है, और डेल भी की जगह पे क्या आ गया, एन सी भी डेल्टा टी। इसी को सॉल्व कर देंगे, बर्गडन निकल जाएगा। नाउ थोड़ा देखिएगा 2-4 मिनट, अभी माइनस डेल बी बराबर एन सी भी डेल टी, डेल वाला वैल्यू घटा के निकाला नहीं जाता है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है ना। इंटीग्रेशन बना ही इसी के लिए है कि व्हेनेवर देयर विल बी वेरी वेरी स्मॉल चेंज या चेंजेज इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, तो इस चेंज को आप कैसे निकालते हो, इंटीग्रेट करके। पी भी इक्वल टू पढ़े हम लोग, अच्छा इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, तो बोलेंगे सर ये जो वॉल्यूम है ना डेल भी, इसको पहले भी के टर्म में लाना पड़ेगा, आने भागा देना पड़ेगा इसको। तो पी भी बराबर एन आर टी, तो पी बराबर एन आर टी बाई भी, तो माइनस एन आर टी बाई भी डेल भी बराबर एन सी भी डेल टी, ठीक है। बोलो माइनस आर टी डेल भी बाई भी बराबर सी भी इंटू, लिख दें कोई दिक्कत है आपको, दोनों तरफ से एन निकाल के बाहर फेंक दिए, देखो ना जी फेंक दिए हैं कि नहीं, तो कोई गड़बड़ तो किए नहीं। अब क्या करेंगे, देखते रहना खाली, माइनस आर डेल भी बाई भी बराबर सी भी इंटू डेल टी बाई टी। देखो दोनों तरफ जो चाहिए था वो आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे जी, माइनस आर डेल भी बाई भी, कहां से कहां तक, V1 से बराबर सी भी इंटू डेल टी बाई टी, कहां से कहां तक, T1 से T2 तक, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला होता है माइनस आर एल एन अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट V2 बाई V1 बराबर सी बी इंटू एल एन T2 बाई T1। यानी अब बर्गडन का ये दोनों फॉर्मूला हो गया जी। यानी बर्गडन यदि अब निकालना है एडियाबैटिक प्रोसेस में, बर्गडन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में, बर्गडन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या लगाएंगे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। वो वाला था रिवर्सिबल आइसोथर्मल, एक और फॉर्मूला पढ़े थे आप, -2.303 एन आर टी लॉग V2 बाई V1, वो बर्गडन ही था, रिवर्सिबल बर्गडन था, कब, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये रिवर्सिबल बर्गडन है एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्या लिखेंगे, माइनस आर एल एन V2 बाई V1 या फिर सी भी एल एन
T2/T1 है ना। अब ln सॉल्व करना तो आप लोग के लिए एकदम आसानी ही बात होता होगा, नहीं क्या? बर्गडन रिवर्सिएबल एडियाबैटिक माइनस आर, लॉग से गुना करना है, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा जी? अरे बोलो ना जी। 303 आर लॉग V2/, निकल जाएगा। और बर्गडन रिवर्सिएबल एडियाबैटिक इस वाले फॉर्मूला से माइनस नहीं प्लस 2.303 प्लस लगेगा जी 2.303 सी भी लॉग T2/T1 है ना। ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। कब क्या निकाल सकते हो? एडियाबैटिक प्रोसेस का बर्गडन, रिवर्सिएबल प्रोसेस का एडियाबैटिक रिवर्सिएबल का। इतना छोटा दिमाग, इतना इतना सारा फार्मूला, अजीब ना है। वैसे ही है जैसा अभिषेक को बता रहे थे कि अमेरिका नहीं देखे तो अमेरिका है नहीं। एन मोल रहेगा तब क्या करेंगे? एन मोल रहेगा तब ये तो एक मोल एन कट गया था ना जी, लेकिन एक मोल गैस है तब क्या करेंगे? एन कट गया था कब? जब दोनों को बराबर किए थे तब ना कट गया था जी। ऐसे तो एन रहबे करेगा, तो एन आर लिखेंगे, एन सी भी लिखेंगे। इसका डिएनिशन भी तो करना पड़ता है। रिवर्सिएबल बर्गडन -2.303 log V2/V1 2. NCV log T2/T1।
बड़े कहाँ कोची लिखे हैं? मैथ में पूरा लॉग खत्म कर लिए यार, तो इसीलिए पूछा है। तब तुमको बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, ऐसे से काम नहीं चलेगा। वैसे से ये उधर में काम चल जाता है। तुम ले लिया बायोलॉजी? बड़े अभी देखिए, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। ये तो बर्डन निकलेगा कैसे, ये समझ में आ गया हम लोगों को। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है, प्रेशर वॉल्यूम से कैसे रिलेटेड है ना। प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन एक पढ़े थे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब पढ़ने वाले हैं प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन एडियाबैटिक प्रोसेस में। देखिएगा आप, क्या था, एक लाइन ये वाला बताना है, ये वाला ऑल्सो। अब ऑल्सो करके आगे बढ़िए। -R ln V2 बाई V1 बराबर CV ln T2 बाई T1। ठीक है जी, यही लिखा हुआ था ना, इसी से ना हट गए थे। देखते रहिएगा जी। ये माइनस प्लस में लिख सकते हैं क्या, V1 बाई V2 कर देते हैं बराबर CV ln T2 बाई T1। बोलिए, कोई शिकायत हो तो बोलिए। क्या किए ये स्टेप में, हम सिर्फ माइनस हटाएं तो माइनस में लॉग लगा हुआ है V2 बाई V1, तो माइनस हटा के प्लस किए तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ln V1 बाई V2 बराबर CV बाई R लिख सकते हैं क्या? ए भाई अभी देखिएगा सब, T2 बाई, थोड़ा सा शांति से देखिएगा। सिंस ये लाइन हम पलट भी सकते हैं, CP माइनस CV बराबर क्या पता है आपको, पलट ही देंगे। एक मिनट, बराबर ln V1 बाई V2, इधर लिख दें R बाई CV, लिखा जा सकता है R बाई CV बराबर R बाई CV ln V1 बाई V2 बराबर ln सिंस CP माइनस CV बराबर डिवाइड दिस इक्वेशन बाई CV। देखो तो क्या लिखेंगे, CP बाई CV माइनस CV बाई CV बराबर R बाई CV। देखो एकदम अस्थिर से देखो, क्या दिक्कत है कुछ? CP बाई CV को क्या बोलते हैं जी, गामा। CP बाई CV दिखाई दे रहा है तो गामा माइनस CV से CV कट गया बराबर, बताइए R बाई CV बराबर तो हम लोग लिख सकते हैं गामा -1।
क्या गामा माइनस वन बराबर आर बाई सी भी, समझ रहे हैं? यानी कितना समझना है पता है? अब जहां जहां आर लिखते थे वहां वहां लिख सकते हैं सी भी इंटू गामा माइनस वन। नहीं, आर इज इक्वल टू सी भी इंटू गामा माइनस वन। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का कहां से कहां, जहां आप आर देखने की सोच रहे थे वहीं पर सी भी इंटू गामा माइनस वन भी लिखा हुआ है, तो वो आर ही लिखा हुआ है। जहां जहां वर्क डन आर के बराबर होता था वहां वर्क डन सी भी इंटू गामा माइनस वन के बराबर भी हो जाएगा। अब देखिए आप क्या लिख दें, गामा माइनस वन एल एन वी वन बाई वी टू बराबर एल एन टी टू बाई टी वन। ठीक है, लॉग में एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे जी, ए लॉग 10 बराबर लॉग 10 पावर ए, होगा क्या? होगा क्या? तो गामा माइनस वन को ऊपर लगा दें, एल एन वी वन बाई वी टू पावर गामा माइनस वन बराबर एल एन टी टू बाई टी वन। अब एल एन काट दें आप, है ना? तो अब क्या ही आ गया, वी वन बाई वी टू पावर गामा माइनस वन बराबर टी टू बाई टी वन। ये पहला रिलेशन मिला वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, ये पहला रिलेशन मिला वॉल्यूम और किस प्रोसेस में? एडियाबैटिक प्रोसेस में। रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए शुरू हो जाइए, और क्या। ये सब जाके घर पे अपने से एकदम एकांत में बैठ कर के करना होता है। अपने से यदि आप ये सब कैलकुलेशन करने लगिएगा, डेरिवेशन करने लगिएगा, तब एक अलग ही डेवलपमेंट हो जाएगा आप में, और जिसके वजह से आप में अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। और इसको यदि सीख लेते हैं, इसके बाद पबजी में राइफल चलाइएगा तो देखिए कितना शानदार, मतलब जीत ही जीत है। ये सब हमारे एक दो प्लेयर हैं यहाँ पे पबजी वाले को कहते हैं, जिसको लगता है उसको खेलने से दिमाग तेज हो जाता है। गामा वही है 1.66, 1.4 और 1.33।
बढ़े जी। आप एक वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ उधर भी देखे थे, मतलब कि इक्वेशन देखे थे, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, चार्ल्स साहब कहे थे, है ना। वो आइसोबैरिक प्रोसेस में था, ये एडियाबैटिक प्रोसेस में है। ये सब पर ध्यान रखे रहना पड़ेगा, है ना। वहां पर लिखा था V1/V2 बराबर T1/T2, सीधा। यहां पर है V1/V2 पावर होगा 0.066, नहीं 10.4 बराबर T2/T1, है ना। पावर होगा, यानी एक से घट गया है। टेम्परेचर वॉल्यूम पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उतना नहीं, उतना नहीं। वहां पावर एक से बढ़ रहा था, तो यहाँ 0.6 से पावर बढ़ेगा, यहाँ पे पावर 0.4 से बढ़ेगा, यहाँ वॉल्यूम 0.3 वाला पावर से बढ़ेगा, है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस में। नेक्स्ट, नाउ इसमें एक तो इक्वेशन ये वाला आया था ना जी, ये वाला, हाँ, इसको पॉइंट आउट करके रखिएगा। R/CV गामा-1 होता है, घेर लीजिएगा उसको, भूलिएगा नहीं। नाउ अभी अभी पढ़े आप, V1/V2 पावर गामा-1 बराबर T2/T1, पढ़े ना, सुनते रहिएगा, इधर उधर नहीं करिए। PV/T, P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2, पढ़े थे ये। तो P1 V1T2 बराबर P2 V1T1, तो V1/V2 बराबर V1/V2 बराबर क्या लिखें बताओ, P2 T1 बाई P1 T2। यही वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, है ना। इक्वेशन 1 बना दीजिए इसको। पुट दिस वैल्यू ऑफ V1/V2 in equation 1। तो P2 T1 बाई P1 T2 पावर गामा-1 बराबर T2/T1। लगे रहिए यहीं पे। P2 गामा-1 T1 गामा-1 इंटू T1 का पावर 1 बराबर P1 गामा-1 T2 गामा-1 इंटू T2 का पावर 1। P2 गामा-1 T1 गामा-1 प्लस 1 बराबर P1 गामा-1 T2 गामा-1 प्लस 1। 1 से 1 साफ, मतलब कट गया। क्या लिखेंगे, P2 गामा-1 बाई T1 गामा बराबर P1 गामा-1 बाई T2 गामा, यानी P2 बाई P1 पावर गामा-1 बराबर T2 बाई T1 पावर गामा, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन होता है। ये रिलेशन बिटवीन प्रेशर टेम्परेचर इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है।
प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा ऊपर चढ़ा हुआ है। बात एग्जैक्टली सही ज़्यादा ये है, ये गामा वाला, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल है तो वॉल्यूम अपना झेकता रहता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर टेम्परेचर कैसे रिलेट करता है एग्जैक्टली, है ना। तो ऑक्सीजन गैस के लिए अलग है, ट्राइटॉमिक गैस के लिए अलग है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए इसमें अलग आएगा, पावर आएगा ना जी। 1.67 माइनस 1, ये 1.67। इस सब का फॉर्मूला लिस्ट नहीं बनाइएगा आप, तो 15 दिन बाद, जैसे आज से पहले आप इस सब को नहीं जान रहे थे, वैसे ही आज के बाद भी नहीं जानिएगा। और इसको देखो ना जी, अभी बुतरू तेज हो रहा है। वेग रिलेशन, और जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम आएगा, टेम्परेचर गायब रहेगा। तो इस बार इक्वेशन 1 में हम टेम्परेचर को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, है ना। प्रेशर को रखेंगे और वॉल्यूम को रखेंगे। बढ़े, इस बार T2/T1 बराबर रखेंगे यहाँ। ऑल्सो V1/V2 पावर गामा -1 बराबर T2/T1 था लिखा हुआ जी। चूंकि P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2, तो P1 V1 T2 बराबर P2 V2 T1। ठीक है, ठीक ही है, इसमें गलती क्या है। T2/T1 बराबर क्या लिख सकते हैं, P2 V2 P1 V1। Put this value of T2/T1 in equation 1। ये आपका इक्वेशन 1 है। तो V1/V2 ठीक है, गामा -1 बराबर T2/T1 के जगह पर लिख देना है P2 V2/P1 V1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो V1 गामा -1 इंटू P1 V1 बराबर P2 V2 1 पावर 1 और V2 पावर गामा -1। P1 V1 गामा -1 प्लस 1 हो जाएगा, P2 V2 गामा -1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी P1 V1 गामा
बराबर P2V2 गामा। ये प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन है कौन से प्रोसेस में? रिलेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इन एडियाबैटिक प्रोसेस। जहाँ गामा इज इक्वल टू 1.67 फॉर मोनोएटॉमिक, गामा इज इक्वल टू 1.44 for diatomic, gamma is equal to 1.33 for triatomic और polyatomic। गैस फिर से लिख दिया। हाँ तुम मूडी क्या झुकाए, एक फिर लिख दिए। ना पड़ता है और बहुत पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अब तुमको जो है ना वो एक लाइन वो P1 V1 गामा ही तो पूछता है, लेकिन वही बात है कि एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चंस कभी आता है जिसमें तुम टिक लगा दो कि अमेरिकन नहीं होता है। इसी वजह से ना एक बार देख लोगे तो कम से कम जानोगे तो होता तो है। बड़े यानी कि प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 1.67 बराबर लिखना है P2 V2 1.67। तो एक से ज्यादा ना हो गया जी। पहले प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लिखाता था। देखिए प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लिखाता था, आज प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ही लिखाएगा, लेकिन वन का 1.67 पावर में लिखा। यही होगा ना। पहले प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ ऐसा ही होता था कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। आज भी प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ ऐसा ही होगा। अब ये दो ग्राफ बना दिए, पूछ रहे हैं कौन आइसोथर्मल का है कौन एडियाबैटिक का है।
है ना। वो सवाल आप लोग शायद देखे हो कहीं ना कहीं पे कि प्रेशर वॉल्यूम का ये दो गो ग्राफ बना दिया है, पूछता है आइसोथर्मल का कौन है, एडियाबैटिक का कौन है। कौन है जी एडियाबैटिक का? हाँ ये देखो नीचे वाला बोल रहा है ये आइसोथर्मल प्रोसेस का है और ये एडियाबैटिक प्रोसेस का है। क्या बता रहा है ये बता रहा है भैया वॉल्यूम ज्यादा घट जाता ना प्रेशर बढ़ाने से आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। हर पॉइंट पे तो यही बता रहा है कि प्रेशर दोनों का बराबर कर लिए तो वॉल्यूम इतना है किसका, एडियाबैटिक में, और इतना है आइसोथर्मल में। तो यहाँ ना भी का पावर है ज्यादा घटा हुआ है ना, ज्यादा घटा हुआ वॉल्यूम ये वाला है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वॉल्यूम ज्यादा घट जाएगा प्रेशर के बढ़ने से। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। यही वजह से शायद दूसरा नंबर ग्राफ में आप लोगों को बताया गया था कि प्रेशर वॉल्यूम के अंडर ग्राफ जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, बर्गडन कहते हैं। तो बताइए कौन सा बर्गडन ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का कि एडियाबैटिक का? आइसोथर्मल का। एडियाबैटिक का एरिया कम है, आइसोथर्मल का एरिया ज्यादा है। क्लियर है, यही बातें कहा गया था। क्या हुआ, एक्सपोर्ट हो गया उधर में, वही इससे दबा है। अच्छा कम पे जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगा। तब तक बताइए आप लोगों को तो दिखाई पड़ ही रहा है, आपके बिना कहे हुए एक्सपोर्ट हो गया। देखिए मन लगाओ अभिषेक, मन लगाओ। ठीक है, तो हमको तो लगता है कि हम 1.5 घंटा पढ़ाते हैं तो तुमको पता ही नहीं चलना चाहिए। तुम कहते हो छुट्टी दे दीजिए सर, मतलब मन नहीं लगा रहे होते हैं। देखो चीजें भारी होती है ना तो भारी है तो भारी रहेगा। अब कैपेबल तो आपको बनना है, आपके छोड़ देने से या आपके इग्नोर कर देने से ये पढ़ना नहीं रहेगा क्या? पढ़ना तो है। आज जब चीजें भारी लगने लगे ना तो समझिए कि इसका कोई आसान हल जरूर निकलेगा। अब देखिए ये बातें जो आज समझाए, ये ग्राफ चल रहा है एक्चुअली में तीसरे दिन से, ये डीपीपी 2 में ही था। तो वहां पे हम कह दिए थे कि भाई आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है, उसमें बर्डन कम हो। आज हम प्रूफ के साथ यहाँ पे खड़ा हैं कि भाई प्रेशर इसमें सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, इसमें प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का पावर गामा-1 भी होता है ना। गामा, हाँ गामा-1 नहीं, वो टेम्परेचर वॉल्यूम में पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। बर्गडन क्या लिखना था यहाँ पे, बर्गडन enduring adiabatic process is less than those of isothermal process
बहुत कॉमन सा सवाल है कि बर्गेडन एडियाबैटिक प्रोसेस में कम होता है, आइसोथर्मल में ज्यादा, क्यों बता सकते हैं? प्रॉपर कारण है क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का पावर गामा होता है एडियाबैटिक में, बस यही एक कारण है। ऐसे कहने के लिए ग्राफ जब खींचते हैं तो एरिया छोटा होता है, बड़ा होता है, लंदर फंदर बहुत बात है, लेकिन बात एक ही सही आंसर है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम के पावर गामा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए एडियाबैटिक का बर्गडन कम जाता है। अब उधर में ही पढ़ें कि टेम्परेचर वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, लेकिन एडियाबैटिक में ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि वहाँ इसमें आइसोथर्मल या आइसोबैरिक में। तो वहाँ पे फिर से देखिए आप, गामा-1 है शायद, तो जब गामा-1 है तो 10.67 हो जाता है, तो घट जाता है। बढ़े, अब बढ़ के क्या करेंगे? अब कितना तरीके का बर्गडन हम लोग पढ़े? अब देखिए, देखिए हम लोग बहुत प्रोसेस का नाम ले रहे हैं, प्रोसेस ढेर सारा पढ़ना है। प्रोसेस में एक्चुअली में कंडीशंस होता है कि भाई आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। नहीं, यही सब ना कर रहे थे अभी तक? अभिषेक तो ध्यान भी नहीं दिया इस बात पे। कौन कौन प्रोसेस होता है अभिषेक, बताओ तो। पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना यार, कि कुछ और सोचे हो? डॉक्टर बनने का तैयारी है तो थोड़ा डिसेंट सोचना तो पड़ेगा यार। कंडीशन लिख दिए। अब 3 क्वांटिटी था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। एक था डेल्टा एच, डेल्टा एच जो पहले क्यू ही लिखाता था, क्यू अमाउंट ऑफ हीट गिवन। एक था इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, और एक था बर्गडन। तो यहां पर हम क्यू लिख रहे हैं, क्यू हीट एक्सचेंज, वही डेल्टा एच के बराबर हो गया है। देखिए ना, काम तो आपका है लेकिन कर हम ही रहे। अब डेल्टा यू, और बर्गडन यहाँ पे
वर्क डन। सबसे पहला प्रोसेस जो आप सब जानते हैं और तुरंत तुरंत बता देंगे, आइसोकोरिक। ये सबसे आसान है ना। आइसोकोरिक और आइसोबैरिक का चर्चा बिल्कुल कम ही होता रहे, ज्यादा टेंशन वो आइसोथर्मल देता है, अभी एडियाबैटिक दे दिया है ना। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस का कंडीशन क्या है भाई? डेल्टा भी बराबर 0। डेल्टा भी 0 करेगा बदमाशी। यहां दिमाग लगा के बात बोलना है कि डेल्टा भी बराबर 0। जरा देखिए फर्स्ट लॉ क्या पढ़े थे सबसे पहली बार, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, याद है क्या है? डेल्टा भी 0 है, पी डेल्टा भी, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा भी, डेल्टा भी 0 बर्गडन 0, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो गया? यही सब झमेला है, नहीं समझे? झमेला यही सब है, क्यू यू के बराबर हो गया, और डेल्टा यू बराबर देख रहे, इसीलिए एक साथ। अब अर्गडन बतवे खत्म हो गया सब, क्या बतवे साथ खत्म हो गया जी। आइसोकोरिक का बात खत्म, आइसोकोरिक का बात खत्म। अब सुनो, फ्री एक्सपेंशन करके भी बहुत बार आया है, फ्री एक्सपेंशन होता है नहीं? फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब है? वैक्यूम में चले जाएंगे, नहीं फ्री एक्सपेंशन का मतलब तो वैक्यूम में चले जाएंगे। क्या फ्री एक्सपेंशन का मतलब? वैक्यूम में जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा जी? चेंज होगा क्या? प्रेशर ही 0 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है? प्रेशर बराबर 0। ये क्यू डब्ल्यू इसमें नहीं लगेगा, और बर्गडन क्या होगा? प्रेशर 0 तो बर्गडन, यहाँ प्रेशर 0। तो जब फ्री एक्सपेंशन का बात आए, मतलब एक्सपैंड इन वैक्यूम का बात आए, तो बस यही कर देना है ना? सारा क्वेश्चन में हम बना देंगे कुछ टेबल से, तब ये सब पावर से होता है। और ये सब कीजिएगा तो पावर आएगा, है ना? और नहीं कीजिएगा तो ऐसी है। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप तो बोल ही दीजिए ना, क्या ही दिक्कत है? अब आइसोथर्मल ले आते हैं, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आप लोग के इंटरेस्ट से किया गया मेरा काम है, ये आप ही लोग को बनाना है। यहां से करीब करीब हम एक साथ 50 क्वेश्चन बना रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी 0 होता है जी, डेल्टा टी बराबर 0 है ना? डेल्टा यू बराबर 0। आइसोथर्मल प्रोसेस का डेल्टा टी 0 होता है, और क्या 0 होता है जी? डेल्टा यू 0 होता है।
तो वर्क डन और हीट चेंज जल्दी से कुछ कुछ करो ना, अपने से दिमागो थोड़ा लगाते रहो। एक बार तो लगा दो, ऐसे डेढ़ उतार दोगे ना तो सीधा उतरे हुआ मिलेगा, बोले हाँ लिखल है कॉपी में। क्या फिर से लिखो वही इक्वेशन, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। सबका एग्जाम्पल यहीं पे, सोचता तुम लोग सर लिखेंगे तब ना। डेल्टा यू 0 हो गया, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू बराबर, अब यहाँ पे लिख दो। जब भी डेटा बनाओ, चार्ट बनाओ, ऐसे ही करो, तब दिमाग लगेगा, तब तुम अपने से इसको 2 4 5 बार बना सकते हो। ऐसे उतार दिया, पहले कॉपी में लिखा हुआ है, अब टेबल में लिखा हुआ है, तो लिख ले रहेगा। Q बराबर क्या लिखें, माइनस डब्ल्यू, और वर्क डन इज इक्वल टू, तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा है, माइनस क्यू, अब यहाँ नहीं लिखेंगे, Q बराबर लिखिए दिए माइनस डब्ल्यू, वो तो वहां पर लिख दिए थे चूंकि, और दूसरा कुछ था नहीं इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए, है ना। और ऐसे है एक चीज, वो अभी बताएंगे भी। अब यहाँ पे तुम लोग इसी से ना कर रहे हैं जी, Q बराबर डेल्टा यू, और डेल्टा यू बराबर लिख दिए थे Q। यहाँ पर बदल दो, जगह है तुम लोग को, जगह है। तो आज पढ़े थे डेल्टा यू बराबर, क्या पढ़े थे, NCV इंटू डेल्टा, नहीं पढ़े हैं, आज ही ना पढ़े। तो डेल्टा यू बराबर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम ही है ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Q के बराबर भी हो सकता है, और किसके बराबर हो सकता है, NCV इंटू डेल्टा टी। अरे जगह है, जगह बनाइए, है ना। जैसे तो Q बराबर U लिख ले, तो फिर डेल्टा यू बराबर क्यू ही लिख देते हैं। चलिए एक बार लिख दिए थे ताकि आप आसानी से पकड़िए बात को, हमेशा थोड़े। यहाँ वर्कडन बराबर एक फार्मूला बताएं जी, पी डेल्टा भी और 2.303 NRT log V2 बाई V1, नहीं गजब, वो भी बोलना चाहिए, पी डेल्टा भी तो सब जगह लगभग करेगा। तो यहाँ पे वर्कडन इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V2 बाई V1। डेटा बना रहे हैं, बनाने में हम आपका साथ चाह रहे हैं बस, तो उतार ही दिया जाएगा, तो फिर आप लोग भी वैसे उतार लीजिएगा। ये हो गया भैया आइसोथर्मल का। जगह थोड़ा थोड़ा आप लोग बढ़ा के रखिएगा, ये अपनों से कुछ कुछ तो होता है। अच्छा ये भी उसी के बराबर था। अब जैसे हम यहाँ पे 2.303 NRT log P1 बाई P2 भी तो होगा, है ना। ये आइसोथर्मल के रिवर्सिबल का एग्जाम्पल है, इरिवर्सिबल रहा तो P डेल्टा भी से बनेगा, है ना। अब एक प्रोसेस लेके आते हैं आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में क्या करिएगा, आइसोबैरिक में क्या कीजिएगा, आइसोबैरिक डेमो हो गया क्या, हाँ। आइसोबैरिक प्रोसेस, यहाँ पर क्या होता है जी, डेल्टा P बराबर 0, तो Q बराबर, बताइए हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, NCP डेल्टा T, आज ही पढ़े ना। डेल्टा U बराबर NCV डेल्टा T, क्या आज ही तो पढ़े। वो तो अपना जगह पे है, यहाँ पे आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, तब P डेल्टा V वाला में इसी से फॉर्मूला आया था ना, माइनस P डेल्टा V से आया था, तो P तो कांस्टेंट ही था वहां पे।
है ना। जहां जहां पे वर्क डन माइनस पी डेल्टा भी है वहां पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर है। वर्क डन बराबर पी डेल्टा भी, वर्क डन बराबर माइनस पी डेल्टा भी, बराबर एक और यदि लिखना रहे तो एन आर डेल्टा टी, पी डेल्टा भी एन आर डेल्टा टी भी। प्रोसेस याद कीजिए ना, हो कैसे जाएगा सर, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एच बराबर होता है 0, तो क्यू क्या होगा, क्यू ही तो है, क्यू ही तो डेल्टा एच है, क्यू ही तो डेल्टा एच है। और डेल्टा यू बराबर क्या होगा, अभी तो देखे थे, डेल्टा यू बराबर वर्क डन डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। और वर्क डन किसके बराबर हो गया था, डेल्टा यू के बराबर, फार्मूला एन सी भी डेल्टा टी, यही फार्मूला तो आया था। देखिए एन सी बी टी, एन सी बी डेल्टा टी, एन सी बी डेल्टा टी, कब क्या बन जाता है, कब क्या बन जाता है। सी भी को और कुछ लिख सकते हैं, सी भी को आर बाई सी भी बराबर कुछ लिखे थे जी, आर बाई सी भी बराबर, सी भी बराबर हमको कुछ लिखने का मन कर रहा है, आर बाई, हाँ तो थोड़ा टेबल भी लगे कि कोई बनाया है पढ़ल लिखल, आर गामा माइनस 1 डेल्टा टी, क्या कुछ मतलब थोड़ा लग रहा है पावर वाला है ना। वर्कडन बराबर एन सी बी डेल्टा टी, नहीं तो एन आर बाई गामा माइनस 1 डेल्टा टी। हाँ उसके बाद अब करते रहिएगा, टेबल बना रहे हैं हम तो दिखा दिए कि कर सकते हैं, अब जितना काम करना है ये बेस बना रहेगा, तब आप जो है ना बैटिंग बॉलिंग अब इसके अलावे कीजिएगा। अब इस पे 50 ठो क्वेश्चन, 100 गो क्वेश्चन, लेकिन वो दिए कहाँ क्वेश्चन तुम लोगों को, छठा सतवां इंथैल्पी चेंज का आया था ना, दिए ही नहीं बाबा, उनको कहिए, जाइए कहिए ना, कोई डीपीपी सर देने दे बोल रहे हैं, लोग बेचैन रहते हो। सर से बात किए कि सर 4:30 में स्टार्ट कीजिएगा, आधा घंटा में पता नहीं क्या कर लेगा। एडियाबैटिक आइसोबारिक है, हाँ वही, कितना नंबर दिए थे, 11 नहीं दीजिएगा सबको, 7-8 दीजिए। अरे गधा भाई फोटो खींच रहा है, हो गया ना 4 दिन उधर बैठा कि तुम भी हो गया ना वैसना, हाँ जो डेवलपमेंट कर रहा था, टेबल बनाना है तुमको, हम ये रोक रोक के लिख रहे हैं, हमको लिखने नहीं आ रहा है क्या, हम फॉर्मूला ना जान रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि ताकि आप 2 मिनट आप भी मेरे साथ सोचें, अच्छा हाँ ये वाला सर, ये वाला सर, ऐसे तो रेडीमेड फार्मूला लिखल मिल जाएगा तुमको। अभी कौन सा प्रोसेस बचा हुआ है, साइक्लिक, सोचो सोचो सबके बारे में, हाँ डेल्टा यू भी 0 होता है, और क्या, और क्या, सब 0 होगा, सब कैसे 0 होगा यार, तुम भी जो है तुम लग से लग बिहेव कर रहा है कि ऐसा नहीं है सर, सब हम जानबे करते हैं। Q प्लस डब्ल्यू, साइक्लिक का डेल्टा यू 0 बराबर Q प्लस डब्ल्यू, Q बराबर, तो कैसे 0 हो गया सब, 2 गो तो ऐसी 0 नहीं होगा,
क्या है? साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू 0 होता है ना। साइक्लिक प्रोसेस में हम कहे थे औकात नहीं बढ़ता है, जिस औकात पे था घूम फिर के वहीं पे आ गया, दैट इज डेल्टा यू बराबर 0। लेकिन Q बराबर होता है माइनस W, और डेल्टा यू यहाँ लिखल है वो तो 0 ही होगा, और W लिखा हुआ है ना। तो वर्क डन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ साइकिल लिख देते हैं ऐसे, है ना। एक आध बार ग्राफ में बताए भी हैं। अब तुम लोगों को ग्राफ बताए हैं ना, जैसे आज बताए थे एडियाबैटिक आइसोथर्मल का अलग अलग, उसी तरह से गोल गोल राउंड ये सब क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज सब बताए हैं हम। एरिया अंडर द साइक्लिक प्रोसेस, और कोई प्रोसेस नहीं होता है। सब तो लिख दिए, कितना छोटा में सब आ गया, जरा सोच लीजिए आप। अभी एक दो प्रोसेस और लिख सकते थे हम, जनरली होता तो इतना ही है, और कहाँ पड़े। अभी लग रहा है इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, अब हमको लग रहा है कि भाई इतना ही था और दूगो नहीं था ना। वो लिखेगा नहीं ना, वो एक बार कीड़ा काट देता है। देखो गलती जो है ना, गलती एक ही बार होता है, और गलती से उधर में डेविएट खाली हो गया ना, बस वो गलतियां होते चला जाता है। इसलिए उसकी चांसेस कम रखिए, अपने दिल पे हावी नहीं होने दीजिए।